यानी कितना बढ़िया विषय है वास्तव सोचने का। आप लोग होते ना, ध्यान रखना विषय आ गया कोई वाला विषय, अरे हमारा तो सबका आगे चौके का खाने दो, नहीं सोचना, क्योंकि हो सकता कोई बीमारी हो सकता भूख ज़्यादा हो सकता। और दूसरी बात, हमें क्या सोचना, वो खा के तो आए ना, कमंडल भर के तो लाए ना, चिंतन करना भाई, खा के आए ना, कमंडल भर के लाए ना, तो फिर क्या सोचना। यहाँ तो बना बनाया खाया था, वहाँ जो महाराज थे ना, उन्हें सूखा मेवा मिष्ठान सब खा गए, सूखा भी सब ले गए। और खाने के वो भी अस्वस्थ थे, ये तो स्वस्थ थे, वो अस्वस्थ थे, अस्वस्थ में भी खा गए। सच बताऊं, यदि यहाँ हम जाएं आपके चौके में और थोड़ी सी बीमारी का बहाना बना लें और चौके की पूरी सामग्री बटोर के खा के आ जाएं, बस तो हम तो कटोरी का भी नहीं खाते, और तो छोड़ो, देख लेते थोड़ी कम पड़ने लगी ना, छोड़ देते हैं, जहाँ देखा ना उसकी चम्मच ले लगती है, यद्यपि सामान रखा भी रहता है, पर कई लोगों की आदत नहीं मंगाते, नहीं, मैंने भी नहीं मंगा तो मैं क्या, कौन तृष्णा है, मुझे तो ये रहता है इतना ले लूँ कल तक चल जाए, सच बता रहा हूँ, कल फिर मिल जाएगा कोई सौभाग्य से, पुण्य से फिर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो हम सब सामग्री ले आएँ और पूरी सामग्री खा जाएँ। पहले नंबर तो चौकी वाले देखते हो, जो हो सकता है चौकी वाले करे ना करे, जो अगल बगल वाले और जो दूसरे, अरे यार महाराज सब कुछ खा गए, सब कुछ ले गए, और उल्टी और कर दें, वॉमिटिंग हो जाए, तो 90% 95% लोग यही कहेंगे। इसलिए तो यही तो कारण बना कि पूरे नगर के धर्मात्मा लोग सबने खिड़कियां बंद कर दी। इसलिए मैंने कहा था भैया, जहां सब बंद कर दे वहां तुम्हारा दरवाजा खोलो, धर्मात्मा वही सच्चा धर्मात्मा है। सब दरवाजे जहां बंद कर दे और तुम्हारा दरवाजा नहीं, सबको देखो नहीं, सबने बंद कर, कुछ लोगों में क्या, अरे सभी लोग नहीं कर रहे ऐसा, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग ऐसा, सभी लोग करें, तुम्हारी फिर विशेषता क्या है बताओ। सभी लोग ऐसा करें, तुम भी ऐसे करो। सपनों में तो एक इस पर दिया भी अलौद बूंदी वगैरह प्रवचन, मैंने कहा सपनों में अगर तुम कर जाओ, सब ऐसा करें तुम ऐसा कहो, सब ऐसा करें तुम करो, सबकी लड़कियां घूमती है, सब ऐसे करे काम करे, तुम भेजो अपने को, नहीं, सब ऐसा करें हमें नहीं करना, सब करें बस नहीं करना, हमें जो सही हो वो करना। शब्द ध्यान रखना, जो सही हो वो करना विनय जी, जो सब करें वो नहीं, जो सही हो वो करना है। और सही का मतलब जो हमारा मन का है वो नहीं, क्योंकि कई बार कहते मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, नहीं, अपने मन की नहीं, दिमाग लगाओ, विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ, ज्ञान लगाओ। सबने बंद कर लिए खिड़कियां, और धन्य वो उद्यान राजा, उसने खोल दिया। वो तो सौभाग्य है। अभी तक तो निरोगी साधुओं की सेवा करने का मौका मिलता था, अभी तक तो निरोगी साधुओं की सेवा मौका मिलता था, आज तो रोगी साधु की मौका मिलेगा सेवा करने, जिनको सेवा करना चाहिए उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये विशेषता है। क्या पड़गान कर लिया, आहार दे दिया, उल्टी होगी, मालूम क्या सोचता है, ये नहीं सोचा सब कुछ खा गए, ये सोचा ओहो मेरा कैसे अशुभ कर्म उदय है, हे भगवान, हे मुनिराज क्षमा करो, मुझसे कोई अपत्य पहुंच गया होगा मेरे द्वारा, आपने ज़्यादा खा लिया नहीं, मेरे द्वारा कोई अपत्य सब आहार पहुंच गया होगा, क्षमा मांगते हैं। वो तो महाराज थोड़ी थे, वो तो देव था, असली रूप में आया, बोले मैंने आपकी प्रशंसा सुनी थी, उसकी परीक्षा करने आया था, क्योंकि वास्तव में परम सत्य है। ऐसे दृष्टांत को देखकर कभी कभी लगता है प्रशंसा नहीं सुन सकता व्यक्ति। मैं कई बार शहरों की आप लोगों की प्रशंसा क्यों नहीं, उसमें कहीं भी आपका नाम क्यों नहीं लेता ज़्यादा, दूसरा सुन रहा हो जो नहीं आता हो यहाँ, अरे तू बड़ा महाराज का भक्त बन गया, बड़ा ज्ञानी हो गया खूब, इसलिए कई बार नाम नहीं लेता हूँ, सही बता रहा हूँ। कई बार प्रशंसा, इटावा की प्रशंसा क्यों नहीं करते दादा। अब मैंने जैसे सीकर के लिए मैं बारह सिंह किया, अरे सीकर वालों को लोग बोलते हैं अरे तुम बड़े भक्त बने हो महाराज के, बड़े सेवा करते हो, बड़े दान देते हो, क्योंकि सीकर वाले इतने समर्पित है वर्तमान में भी, तन मन धन। अभी फ़ोन करा तो मान लो बस लॉकडाउन का देखो पालन जरूर करना पड़ेगा, कोई यदि उनको कंट्रोल ना हो, मतलब समस्या ना हो तभी आ जाएँ। हैं जयपुर में है बहुत से लोग, टोंक में है, निवाई में है, अलौतपुरी समाज है अपनी देख ली, बूंदी में बहुत सारे। अभी फ़ोन कर दो, कोई समाचार भेज दो कि महाराज को समस्या आ गई, अभी बस की बस भर के आ जाएगी, गारंटी मेरी। बूंदी में समाचार दो, एक समाचार दो महाराज को कोई समस्या आ गई, तुरंत आ जाएंगे। औलाद वाले तो शायद बच्चा भी आ जाएगा, बच्चा। पर प्रशंसा इसलिए नहीं करता हूँ कि लोग प्रशंसा से, क्योंकि मेरी प्रशंसा मैंने कहा था ना, 4 का सम्मान कर दिया, 1 का बच गया, तो जितना मुझे खुशी है 4 को खुशी नहीं होगी, वो नहीं होने वाला 4 को परेशान कर डालेगा।
और मुझे परेशान कर दे, मेरी बुराई, और मेरे साथ ऐसे होता है, अधिकांश हुआ भी इसी कारण से। कुछ ऐसा भी होता है। एक बात और मैंने कल चिंतन किया था, मान लो ये दो हैं, सपोज करो मनोज और कमलेश, आपस में मित्र नहीं है, कुछ भी हो, दोनों मेरे पास आते हैं, ठीक है ना, और दोनों मेरे पास आते हो, ये आपस में इनकी विवाद हो जाए, कुछ बात हो जाए, वो एक को मैं ज़्यादा कर देते वो आता भी लगे, तो वो व्यक्ति फिर उसको जो उसकी विवाद चल रहा है आपस में, उस विवाद में यहाँ तक विवाद ले आएगा। ऐसा भी मैंने देखा है, आपसी विवाद में महाराज पद ले आएगा। महाराज मतलब महाराज को भी कड़े का काट, फिर महाराज उसको सम्मान देते, महाराज उसको स्थान देते, मैं देखता हूँ, रुक जाओ अब देखता हूँ महाराज को। मतलब भैया क्यों तुम अपना विवाद को यहाँ छेड़ रहे हो? ऐसी स्थिति है, कई जगह देखा मैंने। अब एक जगह में नाम तो नहीं होगा, यही घटना घटी कई जगह, उसने साथ दे दिया, इसने साथ दिया नहीं, एक साथ दे रहा है, और आपस में शत्रु एक दूसरे का, मित्र नहीं शत्रु था, शत्रु मानते आपस में विवाद, लो छोड़ा। इसलिए कहने का मतलब भैया एक हूँ, मैं एक हूँ, अकेला हूँ। तो आचार्य महाराज जी कहते हैं, हे ज्ञानी, तुम क्यों, जब मेरा कोई नहीं है तो उसमें राग में क्यों पड़े हो? एक हो, निर्मत हो, मेरा कोई भी नहीं है, शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा विस्तार करेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथ में, विशेष रूप से समयसार आदि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा आत्मा शुद्ध है। पर कुछ लोग समझ जाना, मैं अब नाम नहीं लूँगा, क्योंकि फिर से कहते बार बार, इसलिए कि सुनाने से थोड़ा सा परिपक्वता आती है, कि मैंने 98 की प्रशंसा कर दी, 2 की बुराई कर दिया, बुराई नहीं की, प्रशंसा नहीं कर पाया, नाम नहीं ले पाया। वो 2 इतना बिगाड़ेंगे, सब बिगाड़ डालेंगे वो, धर्म को, धर्म सभा को, उन 98 तक को। उनको ये प्रयोजन नहीं है कि महाराज कैसे हैं, महाराज क्या है। मैं महाराज का बदला लूँगा, बताऊँगा महाराज को, आप लोग जाओ। ऐसा हो गया मेरे साथ कई बार, इसलिए मैं नहीं रह रहा हूँ, मात्र समझ जाना। कुछ लोग हैं, या यूँ कहते हैं आमनाई भी है, पंथ है, पंथ कहते हैं, तो आश्चर्य नहीं, एक पंथ चल गया अपने यहाँ दिगंबरों में, जो अपने आप को शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अपने आप भी ध्यान रखना, बहुत सारे शास्त्र रखें, थोड़ा समझना, बहुत सारी पुस्तकें रखिए, क्या जी समझ सको समझ जाओ, ना थक थे जाओ, हमारा सूत्र नहीं, बहुत सारी, एक नहीं लाइन लगी, क्या क्या नहीं समझ रहे हो अध्यक्ष हो, समझ के रहना, बाकी थाकी थे जानो। क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा बढ़ता, थोड़ा थोड़ा एक साथ बढ़ता, फिर अब आगे नहीं कहूँगा। शुद्ध हूँ, वहाँ शुद्ध का मतलब मैं शुद्ध हूँ। अरे भाई शुद्ध हो निश्चय ने से, दूध में घी है, दूध घी नहीं है, समझ रहे हो ना, दूध में घी है, दूध घी नहीं है, लेकिन दूध को घी मान लिया, यहाँ अज्ञानता आ गई। हमारे आचार्य महाराज ने सूत्र दिया, कार्तिकेय स्वामी ने, कार्तिक परीक्षा में बहुत अच्छी कथा थी कि जयपुण शुद्ध सुहावा सभ्य जीवा अणाई काले भी तो वचन विहारम सभ्य से विफलम हो दी। क्या तो सूत्र दिया, जयपुण शुद्ध सुहावा, यदि यह जीव सभ्य जीवा संपूर्ण जीव अनादि काल से यदि शुद्ध है तो तब चरण विहारण, तो चारित्र तप आदि का विधान निष्फल हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा? कुछ नहीं। सभ्य जयपुण शुद्ध स्वभाव यदि वास्तव में शुद्ध है, कार्तिकेय प्रेक्षा में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी लिखा है, इसको नहीं पढ़ते ये लोग, मैं शुद्ध है अहि में को सब शुद्ध हो। हमारे आचार्य ने संबोधन किया, भैया शक्ति का ज्ञान करो, शक्ति का ध्यान रखो, तुम में शक्ति है, परिवर्तन हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। आगे बढ़ो, लेकिन अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग में राग वितान, मैं राग का समूह हूँ, मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, ईर्ष्यालु हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, रागी द्वेषी मोही। यहाँ शुद्ध स्वभावी, शुद्ध स्वभाव का अर्थ यहाँ है भैया, दूध में ज्ञान कर लो कि दूध में घी है। पर मैं एक बात पूछूं आपसे, केसरीलाल जी से पूछ लूँ, सबसे प्रथ शायद यही है ना सबसे प्रथ। केसरीलाल जी, कभी कभी आपके घर में यदि घी समाप्त हो जाए तो दूध को रोटी में चिपट देते हो क्या? हो गया नहीं? विनय जी आप कर लेते हो?
नहीं चिपड़ते ना, क्योंकि दूध में तो घी है ना। अरे ज्ञानी समझो, दूध में घी है पर दूध घी नहीं है। ये आत्मा में शुद्ध है पर आत्मा भी शुद्ध नहीं है, निश्चय नहीं से शुद्ध है। जय पुरुष शुद्ध स्वभावा सभ्य जीवा अणाई काले भी तो तब चरण विहारम सभ्य ऐसी विफला होती। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक परीक्षा ग्रंथ में लिखा स्पष्ट, यदि यह जीव शुद्ध होता नादि से तो फिर तपस्या, हम लोग तो फिर पागल है, मूर्ख है। गर्मी में क्षुधा प्यास सर्दी गर्मी आदि सहन कर रहे हैं, परिश्रम से केश नौच कर रहे हैं, पैदल विहार कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं। क्यों? जब हमारी आत्मा शुद्धि है। अब समझो तर्क है थोड़ा सा, वास्तव में अशुद्ध शुद्ध होता है कि शुद्ध शुद्ध होता है? आप नहीं समझोगे भी, शुद्ध शुद्ध होता है। यानी बोलना जब समझने ज्ञान लगाना प्रश्न समझना हमारा। अब हम इसलिए हम दूसरा विषय बता रहे थे, बंधन से मुक्त होता है कि मुक्ति बंध मुक्त होता है? वो समझ गया ज्ञानी? बंधन से छुट्टी मिलती है कि छुट्टी से छुट्टी मिलती है? बंध हो गए नहीं तो काहे के मुक्त? समझना, बंधन से तो मुक्ति मिलेगी ना। अशुद्ध से शुद्ध हो गए कि शुद्ध से शुद्ध हो गए? शुद्ध का क्या शुद्ध करना? घी का घी बनाते हो, दूध का घी बनाते हो? अब समझ में आएगी तुम्हारे, बोलो क्या नहीं? दूध से घी बनाते हो कि घी से दूध बनाते हो? घी से घी बनाते हो बस। अरे आगे पीछे नहीं बोलना, अभी समय नहीं अपने पास। दूध से घी बनाते हो, दूध से घी बनाते नहीं, दूध में घी है, दूध से घी निकालते हो ऐसा कहते हैं, पर घी से घी तो नहीं निकालते ना। बोलो ना ज्ञानी हो, घी से घी नहीं निकालते, दूध से घी निकालते हैं, दूध में से घी निकालते हैं। अब तर्क देने वाले ज्ञानी तो हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी बने, मतलब दूध में घी नहीं होता तो कैसे घी? हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, ये तो मैं कह रहा हूँ कि दूध में घी है, दूध में घी है पर दूध घी नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारी आत्मा शुद्ध है निश्चय से, पर शुद्ध को एक बार क्या हुआ, मैं बीना में था 2003 में, मेरा 2004 में चतुर्मास हो रहा था, तो ज्ञानी लोग थे वहाँ। ज्ञानी मतलब जो मैंने अभी बताया वो ज्ञानी लोग खूब आते थे, जिसको अपन शुद्ध भाषा में कहते हैं, जो निश्चय नय को विशेष मानते हैं, वो आते खूब आते थे। कई लोग तो शर्म के कारण से नहीं आते थे, तो अपनी अपनी तो बालकनी बोलते हैं क्या बोलते सकती है आपकी बालकनी, क्या बोलते उसको? बोलते हैं बालकनी। हाँ बालकनी में वहाँ बैठ के सुनते थे कई लोग, क्योंकि मेरा स्टोव देसी चल रहा था ये विषय, और बड़े अध्यात्म विषय करता था मैं उस समय विशेष, क्योंकि मेरी रुचि भी अच्छी थी, रुचि मतलब अध्यात्म प्रवचन में। पर देखा कि अध्यात्म में है तो 2-4 लोग रहते हैं, बाकी फिर वो विषय कहाँ, इसलिए फिर थोड़ा मैंने विषय थोड़ा चेंज मतलब चेंज तो नहीं किया, परंतु देखा कि फिर बहुत से लोग सो रहे हैं कि नींद आ रही है कि कुछ हो रहा है और समझते नहीं है, फिर कई बार भटक जाते हैं। तो फिर मुझे लगा नहीं, प्रथमानुयोग हमारे ग्रंथ क्यों लिखा, चरणानुयोग क्यों लिखा, करुणानुयोग क्यों लिखा? द्रव्यानुयोग आत्मा की बात है, पर प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग की बात होना चाहिए। फिर मैंने उसको अपने विषय में लिया कि नहीं, लोगों को भटकाना नहीं है, यदि 2 को नहीं भी समझा पाओ तो 98 को समझाना जरूरी है। ये 2 तो समझाने को समझना नहीं है, उनको तो ये लगेगा हाँ महाराज क्या बढ़िया प्रवचन करते हैं, क्या ज्ञानी है, क्या अध्यात्म बोलते हैं, पर 98 बेचारे पिस जाते हैं। इसलिए फिर मैंने विषय को थोड़ा सा, या तो पहले मिलता तो खूब सुनते थे। तो एक दिन किसी ने मुझसे प्रश्न कर दिया, एक ज्ञानी ने, मोतीलाल जी संभवतः वो चले गए, अच्छे ज्ञानी भी थे, समर्पित श्रद्धा भी थी, क्योंकि मानते थे गुरु महाराज बढ़िया, तो उनको क्योंकि वो लोग तो क्रिया को नमस्कार करते थे, बाकी तो कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने कहा, बोले महाराज आत्मा यदि शुद्ध नहीं होती तो निश्चय नहीं शुद्ध कैसे कहता, इसका मतलब हमारी आत्मा शुद्ध है। मैंने दिमाग में, मेरा समय भी मेरे बहुत पंक्चुअल था समय का, अभी भी जैसे पंक्चुअल हूँ, क्योंकि 1-1 मिनट का भी ध्यान रखता हूँ, ऐसे समय भी पंक्चुअल था। मैंने कहा बात तो सही है, पर दिमाग लगाया मैंने चिंतन में, कभी कोई प्रश्न करता है वैसे बोलते हैं, बहुत चिंतन करता हूँ, ऐसे नहीं मैं खाली बैठता हूँ कमरे में, ध्यान रखना भैया, दिन भर जब भी बैठता हूँ, यहाँ तक कि 2 नंबर जाता हूँ ना, वहाँ भी भले मैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितने मिनट लगाऊँ, अधिकांशता मेरा समय चिंतन में निकलता है, वहाँ बैठे बैठे भी। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा वहीं समय अच्छा लगता है, एकांत। यहाँ तो फिर भी लोग बुलाते कि महाराज, वहाँ नहीं बुलाएगा कोई, पता चलता है महाराज वहाँ गए हैं, ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ। तो कहने का मैंने चिंतन किया, निश्चय नहीं यदि शुद्ध नहीं होती आत्मा शुद्ध कैसे? फिर मैंने दिमाग लगा, व्यवहार नहीं भी तो है। मैंने कहा यदि आत्मा अशुद्ध नहीं होती तो व्यवहार नहीं अशुद्ध कैसे कहता? फिर मैंने दूसरे दिन शुरू किया, मैंने मोतीलाल ज्ञानी बिल्कुल आपकी बात सही है, आत्मा शुद्ध नहीं हो तो निश्चय नहीं शुद्ध कैसे कहता? मैंने कि व्यवहार नहीं भी तो है। बोले हाँ, तो व्यवहार नहीं क्या कहता है? अशुद्ध कहता है। तो मैंने कि आत्मा अशुद्ध नहीं होती तो व्यवहार नहीं अशुद्ध कैसे कहता?
कोई बात फट हो गई। मैंने कहा आत्मा, इसका मतलब आत्मा कैसी है? मेरी की जैसी है वैसी है, ये निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से शुद्ध है। अभी कैसी है? अभी तो मक्खन भी नहीं है, अभी तो दूध है। कैसी है? कैसी है अभी आत्मा? दूध है। सब्बे कम्मणि बद्धा, सब्बे कम्मणि बद्धा संसार माने अने कालमी पच्छा तोड़ी बंधन सब्बे सिद्धा शुद्धा, सब्बे सिद्धा शुद्धा होती। आचार्य महाराज ने कार्तिक परीक्षा भी कार्तिक परीक्षा की है कि सब्बे कम्मणि बद्धा, संपूर्ण जीव कर्मों से निबद्ध है अनादिकाल से। सब्बे कम्मणि बद्धा संसार माना अनादि काल में, संसार माना संसार भ्रमण करते हुए अनादिकाल से ये संसार कर्म से बता हुआ है। पश्चात तोड़ी बंधम, पश्चात बाद में कर्मों का जब बंध छोड़ देता है, टूट देता है, तो फिर क्या होता है? सिद्धा शुद्धा ध्रुव होती, तो ध्रुव सिद्ध शुद्ध हो जाता है। अभी शुद्ध नहीं है, अभी तो शुद्ध दृष्टि में है। दृष्टि में रखो, अब ऐसा दृष्टि में रखो जैसे आचार्य महाराज ने कहा कि तुम्हारी दीवार में हीरे मोती जवाहरात हैं, गरीब क्यों बने हो? तो वहाँ कहा भैया लक्ष्य रखो कि हाँ हैं, लेकिन अभी है नहीं सामने, उसको खोदो, दीवार को खोदो, मिट्टी निकालो, फिर हीरे मोती निकले, तब फिर अपना संतुष्टि रहना। लेकिन जब तक वो प्राप्त ना हो जाए तब तक नहीं करना। ऐसे मेरी आत्मा शुद्ध है, एकत्ववत्त अहिमिक्को खलु शुद्धो दंसन राणमयो सदारूपी रवि अत्यमज्ज किंचवी अन्नम परमाणुमित्तम पी। यानी परम शुद्ध है मेरी आत्मा, परंतु उस आत्मा का ध्यान करो, निरंतर चिंतन करो और साधना, त्याग, तपस्या, संयम, व्रत, शील इत्यादि का पालन करते हुए उस कर्मों को नष्ट करो, आत्मा शुद्ध। फिर एक बात और ध्यान रखना, फिर शुद्ध को शुद्ध नहीं कहा जाएगा, शुद्ध तो शुद्ध में लीन होगा। जितने भी आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं कि मेरी आत्मा शुद्ध है, ध्यान सुनना शब्द, जितने भी कह रहे हैं मेरी आत्मा शुद्ध है, इसका मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है तू शुद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री कभी नहीं कहता मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे समझो। कहा कभी नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं। क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री साक्षात प्रधानमंत्री है, उसको कहने की आवश्यकता क्या? दूसरे कहें प्रधानमंत्री है। कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मैं प्रधानमंत्री, तो मुझे जानते नहीं मैं प्रधानमंत्री हूं? शायद मैंने कभी नहीं सुना, मैंने सुना नहीं कभी। गहलोत जी कभी नहीं, मैं मुख्यमंत्री, तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं सीएम हूं, तुम्हें पता नहीं? इसका मतलब तुम सीएम तो अहंकारी हो। अब एक विषय, अब पुनः महाभारत में आ जाओ, दुर्योधन और पांडव।